स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताया था। तो आज मैं आपको कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कराऊंगा, मीन्स बीपीटी का जस्ट उल्टा। ठीक है, उसके बाद फिर जो दोनों पर बेस्ड सम्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा। देखिए थ्योरम 2, थ्योरम 2 ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देखिए है, इफ अ लाइन डिवाइड्स, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side, parallel to the थर्ड साइड। मीन्स बीपीटी में क्या था, बीपीटी का कि वो पैरेलल लाइंस है तो उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो वो पैरेलल होगी, जस्ट उल्टा है। चलिए अब इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूविंग से पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ये डी और ई एक लाइन है। इस तरह से ये लाइन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये पूरा करता है ये। ठीक है, और ये लाइन है, ओनली लाइन है, अभी ये पैरेलल नहीं है। वी हैव टू प्रूव पैरेलल, हमें पैरेलल इसमें प्रूव करना है। ठीक है, गिवन ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी and E is a point on AC। ठीक है, सेम है जैसे हमने पहले थ्योरम में कराया था वैसे ही सेम है इसमें भी। सच दैट, इस तरह से है ये पॉइंट्स कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इस तरह से पॉइंट्स हैं कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऑलरेडी ये कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, टू प्रूव, अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। अब इसमें डी ई पैरेलल बी सी हमें प्रूव करना है। पिछले थ्योरम में क्या था कि डी ई पैरेलल बी सी था और हमें ये प्रूव करना था। अब हमें ये है और पैरेलल प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार आप पीछे वाले थ्योरम को भी ध्यान रखना और उससे आपको ये समझने में काफी इजी होगा। अब कंस्ट्रक्शन में होगा ड्रॉ डी एफ पैरेलल बी सी। हमने एक डी एफ लाइन लिया है, डी एफ जो बी सी के पैरेलल है। हमने लेट कर लिया कि डी एफ और बी सी पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आपका ऑलरेडी गिवन है और ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। गिवन है उसी को हमें क्वेश्चन फर्स्ट मान लेना है। नेक्स्ट फिर इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ पैरेलल बी सी। अब डी एफ और बी सी को हमने पैरेलल लिया है। अब पैरेलल की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर लगाएंगे। सो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए एफ अपॉन
एफ सी, ये हो जाएगा बाय बीपीटी। ठीक है, बीपीटी ही करें ना, जो लाइन पैरेलल है वो सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो डी एफ जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल है। जब डी एफ बीसी के पैरेलल है तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारा सेकेंड हो गया। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब दोनों इक्वेशन को आप देखो तो ए डी अपॉन डी बी और ए डी अपॉन डी बी सेम है। तो जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये आपका रिजल्ट आ गया इक्वेशन 1 और 2 से। अब एडिंग वन बोथ साइड्स, एडिंग वन बोथ साइड्स, दोनों साइड आपको 1 ऐड करना है। ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, दोनों साइड 1 प्लस कर दिया। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा प्लस करने के लिए। एलसीएम यहाँ पे ई सी हो गया, यहाँ पे हो गया ए ई प्लस ई सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ई सी, यहाँ एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा एफ सी, ये हो जाएगी ए एफ प्लस एफ सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी। अब फिगर में एक बार देखो, ए ई प्लस ई सी क्या होती है, ए ई और ई सी जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ए सी अपॉन बाय ई सी। यहाँ ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ और एफ सी इसको जब ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए सी अपॉन एफ सी। अब ये ए सी कैंसिल हो गई, क्या रिजल्ट आया आपका, ई सी इक्वल टू एफ सी। देखिए ई सी इक्वल टू एफ सी है, ये हमारा रिजल्ट आया है अभी तक। तो ई सी और एफ सी अगर हम फिगर में देखें तो क्या ई सी और एफ सी अभी इक्वल है, अभी इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये एफ पॉइंट ई पे आ जाए, यानी ये जो डी एफ लाइन है उसको हम डी एफ को डी ई के ऊपर ले आए तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना है अब आपको, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर कोइंसाइड। ये तभी पॉसिबल है जब ई और एफ कोइंसाइड हो जाए, कोइंसाइड में सेम पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो जब सेम पॉइंट पे दोनों आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो डी एफ पैरेलल बीसी था पहले, है ना, पहले हमारा डी एफ पैरेलल बीसी हमने लिया था, अब एफ आ गया ई पे तो क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल बीसी, देयरफॉर डी ई पैरेलल बीसी। ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी और जो इससे पहले वीडियो मैंने भेजा है वो बीपीटी। ठीक है, अब इस दोनों थ्योरम पर बेस्ड जितने भी सम्स आपके बुक में हैं या जो पेपर्स में आते हैं वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो है फिलहाल एक जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी पर बेस्ड सवाल होगा उसका एक वीडियो में अभी आपको एक क्वेश्चन पर मैं सॉल्व कराता हूँ। अब इसी एक्सरसाइज में 6.2 में ही है, मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है सेकेंड। ठीक है, मैं ये एक बार कराता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। ठीक है, इससे पहले दिया हुआ है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर ट्रेंगल है, पहले पी क्यू आर ट्रेंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इस पे ई एंड एफ, पी क्यू पे पॉइंट है ई, पी क्यू पे पॉइंट यहाँ पे ई आ गया और पी आर पे पॉइंट है एफ, पी आर पे पॉइंट यहाँ एफ आ गया। ठीक है, अब इसमें गिवन है पी ई इक्वल टू 4 cm, पी ई, ये पी ई 4 cm है
आपको ये प्रूव करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। ई एफ पी ई 4 cm है, क्यू ई 4.5 है, ये 4.5 cm है। इसके बाद पी एफ 8 cm है, ये 8 cm हो गया, और एफ आर 2.4 cm है, ये 2.4 cm हो गया। ठीक है, ये मतलब इसमें आपके चारों साइड्स गिवन है। ठीक है, और अब इसमें से आपको रेशियो में इसको पुट करना है, और अगर सेम रेशियो आया तो पैरेलल होगा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से, और अगर सेम रेशियो में नहीं आया तो पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ लिखना है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, इफ पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देन बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये हो जाएगी। अब हम इसको चेक करते हैं, तो पी ई 4 अपॉन ई क्यू 4.5 इक्वल टू पी एफ 8 एंड एफ आर 2.4। ठीक है, सॉरी एफ आर 9 है, एफ आर 9 cm गिवन है, ये 9 cm है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ 0 आ जाएगी, क्या हो जाएगा 40 अपॉन 45 इक्वल टू 8 अपॉन 9, कैंसिल बाय 5 8 एंड 9, तो यहाँ भी हो गया 8 अपॉन 9 इक्वल टू 8 अपॉन 9, दोनों सेम है। जब रेशियो सेम आ गया तो क्या हो गया, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों ई एफ और क्यू आर पैरेलल होगा। सो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये आपको प्रूव हो गया इसमें। ठीक है, और कई सवाल अगर ऐसे होंगे, कुछ सवाल जिसमें कि ये दोनों इक्वल ना आए, मान लो इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ पे कुछ और नंबर आ गया 6 अपॉन 7 आ गया या 8 अपॉन 9 है, अगर ये दोनों सेम नहीं है तो वहां लिखेंगे कि बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो बेसिक सम्स है वो आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं फिर कराऊंगा आपको, उसमें जो बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के जो सम्स होंगे वो सारे सम्स आपको सॉल्व कराऊंगा, जिस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं और बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा उसमें। तो इसके पहले की भी जो मैंने वीडियो भेजा है उसको भी आपको देखना है, उससे रिलेटेड फिर आपका ये थ्योरम है, इसे देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करना है, इसको शेयर करना है। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जहाँ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है, तो इस तरह ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं, और आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैथ्स में वो मैं कोशिश करूंगा काफ़ी हद तक कम कर पाऊँ। थैंक यू।